students. So today we're going to start a new chapter with Ankagan. तो आज हम दो ब्रदर्स के बारे में पढ़ेंगे जिसका नेम है सिड और गगन्स. They lived on the second floor of a big house. तो दोनों ही एक सेकंड फ्लोर पर रहते थे जो बहुत ही बिग हाउस था. It was the first day of winter vacation. यानी इनकी छुट्टियां पड़ी थी विंटर्स की और आज उनका वो फर्स्ट डे था. In the morning, Sid and Gagan's parents noticed some problem with the refrigerator. तो देखते हैं सुबह सुबह कि यानी हमारे रेफ्रिजरेटर में कुछ परेशानी हो गई है और उनके मतलब पेरेंट्स ये चीज नोटिस. दे इन्फॉर्म द रिपेयरर्स. फिर वो उनको फोन करते हैं कि मतलब आ जाए इनको सही कर दें. जग्गू एंड कुंदन वर नोटोरियस थीव्स. तो जो जग्गू और कुंदन है वो क्या थे? वो चोर थे उस टाइम के. दे हैव जस्ट बीन रिलीज्ड फ्रॉम द जेल. तो वो क्या हुए थे देखो ये दोनों, और वो उसी समय क्या हुए थे जेल से बाहर आए थे, पर वो फिर से सुधरे नहीं थे और फिर से वो कुछ उल्टा सीधा करने की सोच रहे थे. They were passing by the house of Sid and Gagan when they heard their parents talking about the repair of the refrigerator. They planned to rob the house. तो देखो उन्होंने बाहर खड़े होकर उनकी आवाज सुनने की क्या बात कर रहे हैं, उनका रेफ्रिजरेटर खराब है और ये इनको बुलाने वाले हैं. तो क्या करते हैं, उन्होंने प्लान बनाया कि हम इनके घर में चोरी करेंगे. After some time, the two thieves saw two men going inside the house. Jabbu and Kundan asked them, "Have you come here to repair the refrigerator?" The man nodded. तो वो देखता है कि जो दो लोग हैं वो उस घर के अंदर जा रहे हैं. तो वो उनसे पूछते हैं क्या तुम ये रेफ्रिजरेटर ठीक करने आए हो? तो वो मैन नॉड यानी ऐसे मना कर देता है कि नहीं नहीं. नॉड यानी हाँ करता अपनी गर्दन हिलाते हुए. तो जग्गू एंड कुंदन took them aside and they did. ये क्या करते हैं, उनको साइड में ले जाते हैं और उनकी मारपीट करते हैं उनके साथ. Then they put on their dresses and went inside the house. तो फिर वो क्या करते हैं, उनकी ड्रेसेस पहनकर अंदर जाते हैं खुद. The parents of Sid and Gagan showed Jabbu and Kundan their refrigerator. जो उनके पेरेंट्स हैं वो उनको दिखाते हैं जहाँ पर उनका रेफ्रिजरेटर रखा था. आफ्टर दैट द पेरेंट्स बिकेम बिजी इन देयर वर्क. और उनके बाद वो अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं. Sid and Gagan were closely watching Jabbu and Kundan's work. तो वो दोनों भाई वहीं पर खड़े थे और उसका जो काम था वो देख रहे थे. They noticed that the two men, instead of paying attention to their work, were looking at the valuables at the room greedily. तो वो चीज नोटिस करते हैं कि ये रिपेयर तो कर नहीं रहे और ये जो आसपास की वैल्यूएबल चीजें हैं, महंगी चीजें हैं, उनको बहुत ही लालची तरीके से देख रहे हैं. At some time, the two kids got into the toilet and tried to listen the conversation between the parents of the girl. तो वो बहाना करके वॉशरूम की साइड जाते हैं और वहां पर जाकर मम्मी पापा की बातें सुनना चाहते थे. They heard that the two were going out in the evening, leaving the children in the house. तो वो सुनते हैं कि आज शाम को वो बाहर जाने वाले हैं और जिनके बच्चे हैं वो घर ही रहेंगे. Thus they decided that evening would be the right time for them to carry out their act. तो सोचते हैं कि यानी शाम का जो टाइम है वो देखते सही है, तो हम शाम के टाइम यहाँ पर चोरी करने आएंगे. Around 7 o'clock p.m. Sid's parent went out. तो लगभग 7 बजे उनके पेरेंट्स बाहर जाते हैं. Before leaving the house, they told the children to be careful and not to touch the electric fittings and finish their homework. तो मम्मी पापा बोलकर जाते हैं कि बेटा ध्यान से रहना, कोई भी चीजें मत टच करना जो इलेक्ट्रिक की चीजें हैं, और अपना होमवर्क फिनिश कर लें. Jaggu and Kundan left the house saying that they were going to get some tools to repair the refrigerator. तो वो घर से निकल जाते हैं ये बोलकर कि हमें कुछ टूल्स लेकर आनी पड़ेगी. They returned after Sid's parents had left the house. तो फिर वो बाद में आते हैं जब सिड्स के पेरेंट्स वहां से चले जाते हैं. He pressed the calling bell, but Sid and Gagan did not open the door. तो वो बेल बजाते हैं पर वो दोनों भाई जो डोर है उसको ओपन नहीं करते. Jaggu and Kundan were looking for some other way to get into the house. Suddenly they found the terrace door open. They walked onto the terrace. तो वो और कुछ तरीका देखते हैं कि हम कैसे अंदर जाएंगे. तो फाइनली जो उनको टेरेस का गेट है वो ओपन दिखता है और वो टेरेस पर चले जाते हैं. The terrace was quite high for them to climb, but somehow they managed it. तो वहां पर जाना बहुत मुश्किल था पर वो जैसे तैसे करके वहां तक पहुंच जाते हैं. It was around 8 o'clock when the two got inside the house. 8 बजे के करीब वो घर के अंदर पहुंच जाते हैं. They wanted to start their work quickly, but Jaggu dropped the vase of the table. तो अपना काम फटाफट स्टार्ट करने वाले थे पर जग्गू क्या करता है, टेबल से वास नीचे गिरा देता है. Sid and Gagan were watching television when they heard the noise. वो दोनों ही भाई टीवी देख रहे थे.
उस वक्त उनको आवाज आती है। बोथ वर स्केयर्ड, दोनों ही डर जाते हैं। इट वाज सो स्केयर्ड दैट ही फेंटेड, तो इतना ज्यादा डर गया कि वो बेहोश ही हो गया। गगन मैनेज टू पुट हिम ऑन द बेड, और जैसे तैसे उसके भाइयों से उठाकर उसको बेड पर रखा। Then he ran quickly to the terrace and shouted, "Help! Help! There are thieves in our house!" तो वो छत पर जाते हैं, टेरेस पर, और जोर जोर से चिल्लाते हैं कि प्लीज हेल्प करो, हमारे घर में चोर घुस आए हैं। जग्गू एंड कुंदन heard गगन shouting, जग्गू एंड कुंदन सुन लेते हैं कि जो गगन है वो चिल्ला रहा है। They become nervous and jumped out from the window, तो दोनों ही घबरा जाते हैं और खिड़की से कूदकर बाहर चले जाते हैं। Soon they were caught by the people and taken to the police station. थोड़े ही समय बाद लोग बाग उनको देख लेते हैं, पकड़ लेते हैं और पुलिस स्टेशन में डाल देते हैं। At 9 o'clock when seven cousins parents returned home, they heard about the happening. ये जब 9 बजे के बाद, जब 9 बजे जब उनके पेरेंट्स घर आते हैं तो वो ये सभी इंसिडेंट के बारे में उनको पता चलता है। तो फिर ये क्या करेंगे, हैरान भी हुए होंगे और बहुत ज़्यादा अपनी बेटों पर प्राउड भी किया होगा कि जिन्होंने क्या करा, मतलब वो घबराया नहीं, इसका भाई तो बेहोश हो गया, उसने हिम्मत रखी और फटाफट ऊपर जाकर चिल्लाया ताकि लोग हेल्प के लिए आए। और वो चोर भी इसीलिए भाग गए थे, कभी लोग अंदर आ जगह में मारे कूटे, पर वो फिर भी नहीं बच पाए। कूटने के बाद भी लोगों ने फिर से उन्हें जेल में डाल दिया। और वो बच्चा, आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो आज के लिए इतना लो। थैंक यू।